हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टोपोलॉजी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इसी को हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एज ए स्टैटिक राउटिंग। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर 2 राउटर सेलेक्ट किए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम 3 राउटर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। देन इनके ऊपर हम स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको वीडियो के लास्ट के अंदर ये टास्क दिया भी, ताकि खुद से आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो आई थिंक आप लोगों ने पार्ट 2 वाला वीडियो देखा होगा, तो आप लोगों ने शायद इसकी प्रैक्टिस की भी होगी। तो नहीं की है तो करना जरूर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिसका नहीं हुआ है तो आप लोग इसको देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब आईपी एड्रेसेज मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर करूंगा। तो ये पार्ट मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाता है। तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि आईपी एड्रेसेज हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यदि आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है तो चलिए मैं आईपी एड्रेसेज यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना बने। ओके, तो आईपी एड्रेसेज मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर करने के बाद मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, हमने आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर दिए हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने कंप्लीट टोपोलॉजी के अंदर हर एक इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, और पीसीज के ऊपर भी मैंने आईपी एड्रेसेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, ठीक है। और किस इंटरफेस के ऊपर मैंने क्या आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग में सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेंशन कर रखा हूँ, मैंने वही यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं। तो आप लोग ये भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप लोग कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब हम स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउटर के ऊपर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक राउटिंग हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो अब इस राउटर से मैं यहाँ के लिए कितने नेटवर्क हमारे पास हैं, इस राउटर के ऊपर कितने आईपी राउट चलेंगे, क्योंकि आईपी राउट से ही तो हम आईपी राउट एक कमांड है जिसके थ्रू हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब सबसे पहले पीसी के ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे डालना होता है। तो इन पीसीज के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा भाई, इन पीसीज के ऊपर 30.1 होगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, जो आप लोग देख भी सकते हैं। तो 30.1 गेटवे मैंने यहाँ पे दे दिया, इस पीसी के ऊपर मैंने दे दिया। तो हर जगह मैं यहाँ पे गेटवे भी मेंशन कर चुका हूँ और आईपी एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इन पीसीज के लिए 40.1 होगा और इन पीसीज के लिए 50.1 होगा। ओके, और आप लोगों को नहीं पता कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसके अंदर करके बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं कि वीडियो हमारा बड़ा ना हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस राउटर के ऊपर कितने नेटवर्क्स के साथ हमें कनेक्शन बनाना है। भाई मैं चाहता हूँ कि ये पीसी हमारा हर जगह कनेक्ट करे, मतलब यहाँ से हमारे ये सारे पीसीज आपस में कम्युनिकेट करें। तो इसके लिए फर्स्ट राउटर के ऊपर कितने आईपी राउट हमने चलाने पड़ेंगे। भाई देखो, ये राउटर हमारा 10 के नेटवर्क के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, 30 के नेटवर्क के साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट है। तो कौन कौन से नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट नहीं है, एक तो 40 का नहीं है, 20 का नहीं है और 50 का नहीं है। तो इसका मतलब कितने आईपी राउट चलेंगे भाई, 3 चलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नोट डाउन भी कर देता हूँ। आईपी राउट फर्स्ट राउटर के ऊपर आईपी राउट कितने आईपी राउट चलेंगे, 3 चलेंगे। एक तो 40 के नेटवर्क के लिए, और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले 40 का चलाओगे, 20 का चलाओगे, 50 का चलाओगे, कोई सा भी आप चला सकते हो, लेकिन तीनों आपको चलाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपके डिवाइसेज कनेक्ट होंगे। तो 40.0.0 देन 255.0.0.0 यहाँ पे नेटवर्क को ही सिलेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने 40.0.0 लिया है। 40.1 लेता है तो वो होस्ट एड्रेस होता है, ना कि हमने 40.1 को कनेक्ट करवाना है, ओवरऑल पूरे नेटवर्क को हमने कनेक्ट करवाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 40.0.0 यहाँ पे सेलेक्ट किया है। देन 40 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है भाई, इस लैन से पैकेट यहाँ से आ रहा है, तो इसके साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है, 10.2 है ना, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे डालेंगे 10.2। फिर अगेन हमने आईपी राउट चलाना है, अगेन हमने आईपी राउट। तो आईपी राउट कौन सा चलेगा, 20 के नेटवर्क के लिए, 20 या 50 कोई सा भी चला सकते हो, पहले जो भी आप चलाना चाहो। तो मैं यहाँ पे 20 का चला देता हूँ, 255.0.0.0। अब 20 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है, 10.2। तो यहाँ पे मैं चला दूंगा 10.2, क्योंकि 40 के साथ भी 10.2 ही कनेक्ट था और 20 के साथ भी 10.2 ही कनेक्ट था। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देन अगेन मैं आईपी राउट चलाऊंगा कौन से नेटवर्क के लिए भाई, 50 का नेटवर्क और बच गया ना। तो यहाँ 50 के नेटवर्क के लिए मैं यहाँ पे चला देता हूँ 50.0.0 देन 255.0.0। अब 50 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है भाई, 20.2 है। 20.50 के नेटवर्क के साथ कनेक्ट है ना, क्योंकि 10.2 तो 20 और 40 के साथ कनेक्ट है, लेकिन 50 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है, 20.2, क्योंकि पैकेट हमारा यहाँ पे तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँच रहा 50 के नेटवर्क के ऊपर, राइट। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 20.2। तो 20 डॉट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट राउटर के ऊपर कौन कौन से आईपी राउट चलेंगे, एक तो 40 का, 20 का और 50 का। तो 3 आईपी राउट आप लोगों को यहाँ पे चलाने पड़ेंगे। अब हम बात करें थर्ड राउटर के ऊपर कितने आईपी राउट चलेंगे। भाई सेम प्रोसेस जो फर्स्ट राउटर के ऊपर हमने किया है। फर्स्ट राउटर के ऊपर कितने आईपी राउट चले थे,
3 चले थे तो थर्ड के ऊपर भी 3 चलेंगे। क्यों चलेंगे भाई, इस साइड में भी कितने नेटवर्क्स हैं, एक तो 40 का है, 10 का है और 30 का। तो 3 आईपी राउट आपको थर्ड राउटर के ऊपर भी चलाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आईपी राउट कौन कौन सा, एक तो 40 का, देन 255.0.0। अब 40 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है भाई, इस साइड से कौन सा आईपी आ रहा है जो कनेक्टेड है 40 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड जो आईपी है जो 20.1 है हमारा। ओके, देन अगेन आईपी राउट हम चलाने जाएंगे। तो 10 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है भाई, 20.1 है ना। तो यहाँ पे 10 के नेटवर्क के साथ हम पहले चलाएंगे 10 का नेटवर्क, 10.0.0.0, देन 255.0.0, देन 10 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है 20.1। भाई इस साइड पे आपने देखा था कि हमने 10.2 चलाया था, यहाँ पे 40 पे और 20 पे कनेक्टेड आईपी कौन सा था, 10.2 था ना इस साइड से। तो इस साइड से हम बात करें थर्ड राउटर से, हम 40 और 10 चलाने जा रहे हैं, तो कौन सा आईपी कनेक्टेड है डायरेक्ट 20.1 है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉप एड्रेस क्या लेंगे यहाँ पे 20.1। ओके, देन सेम प्रोसेस, हम कौन सा नेटवर्क और बच गया भाई 30 का बच गया, राइट। तो हम यहाँ पे चलाएंगे आईपी राउट कौन सा 30 का, 30.0.0, देन स्पेस 255.0.0, देन 30 के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा भाई, इसके साथ कनेक्टेड आईपी 10.1 है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 10.1। ओके, तो थर्ड राउटर के ऊपर भी हमारे 3 आईपी राउट चलेंगे जो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर चुका हूँ। तो अब हम बात करें जो हमारा सेकंड राउटर मतलब बीच वाला जो राउटर है, इसके ऊपर कितने आईपी राउट चलेंगे भाई, 10 का नेटवर्क इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, 20 का भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो हमने कनेक्शन कहाँ पे बनाना है भाई, 40 का भी डायरेक्ट कनेक्ट है, तो हमने कनेक्शन बनाना है 30 पे भी बनाना है और 50 पे भी बनाना है। तो इस राउटर से आप पिंग करते हो 10.1 के ऊपर तो पिंग होगा, और 20.2 के ऊपर ही करते हो तब भी होगा, लेकिन 40.2 के ऊपर भी करते हो वहाँ पे भी होगा, 40.3 के ऊपर भी करते हो तब भी होगा, लेकिन कहाँ पे नहीं होगा, एक तो 30 के नेटवर्क के ऊपर नहीं होगा, एक 50 के नेटवर्क के ऊपर नहीं होगा। तो आपको आईपी राउट जो चलाने की जरूरत पड़ेगी वो 30 और 50 दो चलाना पड़ेगा, 2 नेटवर्क्स के लिए। तो यहाँ पे आप कितने आईपी राउट चलाओगे, 2 चलाओगे, एक तो 50 के नेटवर्क के लिए और एक 30 के नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे 50.0.0 स्पेस 255.0.0, देन 50 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है यहाँ पे 20.2। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे हम 20.2। देन नेक्स्ट हम बात करें कौन सा नेटवर्क और बच गया 30 का, तो देन यहाँ पे हम आईपी राउट चला देंगे आईपी राउट 30.0.0, देन 255.0.0.0, देन कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा 10.1। ओके, अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हम कर चुके हैं, तो राउटर के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो चलिए अब राउटर के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं और पिंग करवा के देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोसेस जो हमने किया है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। तभी तो हम मानेंगे भाई हमने जो भी किया है वो सही है या गलत है। तो हमारा डिवाइस पिंग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आईपी राउट चलाना है। आईपी राउट कौन कौन सा है, एक तो 40 का 40.0.0, देन स्पेस 255.0.0। एग्जैक्ट जो यहाँ पे मैंने टाइप किया वही चीज़ें मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को नोटेट भी कर सकते हो और ध्यान देख के यहाँ पे देखना है आप लोगों ने कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं चला रहा हूँ, राइट। एंटर कर दिया मैंने अगेन आईपी राउट। जो चीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। जो कमांड यहाँ पे मैंने नोट की है वही कमांड मैं यहाँ पे चलाने जा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं चला रहा, ठीक है। 255.0.0, देन 10.2, देन एक आईपी राउट और बच गया। सेम प्रोसेस जो भी मैंने वहाँ पे नोट किया, आईपी राउट 50.0.0.0। और आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप लोग देख लेते हो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन भूल जाओगे, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ना। 20.2 तो फर्स्ट राउटर के ऊपर मैं चला चुका हूँ। देन सेकंड राउटर के ऊपर आ जाते हैं और CLI के ऊपर मैं जाता हूँ। देन आईपी राउट हम कॉन्फ़िगर करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आईपी राउट। इसके ऊपर कौन कौन से नेटवर्क चलेंगे, एक तो 50 का और एक 30 का। तो यहाँ पे चला देता हूँ मैं 50.0.0 स्पेस 255.0.0। देन कनेक्टेड आईपी कौन सा आएगा भाई 20.2 था ना यहाँ पे 20.2। जो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है वही चीज़ मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, कुछ अलग नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो आईपी राउट कौन कौन सा, एक तो 30.0.0 स्पेस 255.0.0। देन कनेक्टेड कौन सा होगा इसके साथ 10.1, एंटर। अब मैं थर्ड राउटर के ऊपर आ जाता हूँ। लास्ट राउटर के ऊपर जाके हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसे। तो मैंने कॉन्फ़िगर इस राउटर के ऊपर मैं गया और CLI के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाके हम आईपी राउट यहाँ पे चला देते हैं, आईपी राउट और 40.0.0.0 स्पेस 255.0.0। देन कनेक्टेड कौन सा है 20.1,
एंटर कर दिया मैंने। अगेन आईपी राउट कौन सा चलेगा, 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0 देन 20.1 देन अगेन आईपी राउट। एक और बच गया कौन सा, 30 का, ये वाला नेटवर्क जो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है वही चीज़ मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देन 255.0.0 और कनेक्टेड कौन सा होगा 10.1। ओके, तो कंप्लीट हमारा आईपी राउट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो चुका है, मतलब स्टैटिक राउटिंग हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन अब डिवाइसेस के बीच में बनता है या नहीं बनता, राइट। तो हम यहाँ से पिंग करने जा रहे हैं इस राउटर इन पीसीज के ऊपर, तो भाई हमने सही किया होगा तो पिंग होगा। तो मैं पिंग करता हूँ इस राउटर से, इस पीसी से, कौन से पीसी के ऊपर, 50.3 के ऊपर पिंग कर लेता हूँ कि पिंग मेरा होता है या नहीं होता। पिंग मैंने किया 50.3 के ऊपर, तो मैं पिंग करने जा रहा हूँ। तो आप लोग पैकेट हमारे यहाँ पे फर्स्ट पैकेट हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, देन सेकंड पैकेट भी शायद हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जन अगेन मैं पिंग करता हूँ तो 100% हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम हम पिंग करते हैं तो इसका रीज़न क्या होता है भाई, रीज़न ये होता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारे पास नहीं होता, तो इस वजह से हमारा पैकेट ड्रॉप होता है। ओके, तो सेकंड टाइम जैसे मैंने पिंग किया तो 100% कनेक्शन हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो मतलब क्या दिखा रहा है कि 0% लॉस। भाई 4 पैकेट हमारी ओर से सेंड हुए और 4 ही पैकेट हमें रिसीव हुए हैं, तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। मतलब कहीं पे भी आप पिंग करोगे, इस राउटर इस पीसी से आप पिंग करते हो 40 के नेटवर्क के ऊपर या कहीं पे भी किसी भी आईपी के ऊपर, पूरी टोपोलॉजी के अंदर कहीं पे भी आप कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, तो हर जगह कनेक्शन आपका बनेगा। आपने बिल्कुल सही किया होगा तभी आपका कनेक्शन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे मैं 20.2 के ऊपर करता हूँ तब भी मेरा कनेक्शन बन रहा है। मतलब कहीं पे भी आप पिंग करके देखोगे तो हर जगह आपका कनेक्शन बनेगा। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने अभी 3 राउटर्स लिए थे, तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करना है कि 4 राउटर सेलेक्ट करना है, खुद के अकॉर्डिंग आप लोगों ने टोपोलॉजी बना लेनी है, ठीक है। देन उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग स्टैटिक राउटिंग को प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।